हेलो बच्चों, आज हम 5th क्लास की सामाजिक अध्ययन की बुक का पाठ 3 करेंगे, जिसका नाम है ग्लोब तथा मानचित्र द्वारा पृथ्वी का अध्ययन। बच्चों, हम पहले आपको महाद्वीप, महासागर और पृथ्वी के बारे में बता चुके हैं, लेकिन आपको अब बताएंगे कि पृथ्वी कैसी दिखती है। बच्चों, क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी एक और झुके हुए संतरे की तरह है जो गोल घूम रहा है, पर यह संतरे की तरह पूरी गोल नहीं है, वह ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी है। यहाँ पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी के इस प्रतिरूप ग्लोब को देखो। पृथ्वी के सबसे ऊपर एक बिंदु है, यह उत्तरी ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी के सबसे नीचे जो बिंदु है वह दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी के ठीक बीच में एक काल्पनिक रेखा है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। अब हम बात करेंगे परिक्रमण और परिभ्रमण की। पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है, जिसे परिभ्रमण कहते हैं। साथ साथ पृथ्वी एक चपटे घेरे की तरह अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। पृथ्वी की इस चाल परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहाँ दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में रात होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है। प्राचीन यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने दावा किया था कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है, लेकिन लगभग 500 साल पहले एक पोलिश पुजारी निकोलस कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी लंबी यात्रा पूरी करने में 365 और 1/4 दिन का समय लगता है। यह एक वर्ष कहलाता है। परिक्रमण के कारण हमें शीत, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु का अनुभव होता है। बच्चों, क्या आपको पता है एक वर्ष में 365 और 1/4 दिन होते हैं। 3 वर्ष बाद चौथे वर्ष में 366 दिन होते हैं और इस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो धरती को 2 समान भागों में बांटती है। यह है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव के बीच का भाग उत्तरी गोलार्ध और विषुवत वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच दक्षिणी गोलार्ध स्थित है। पृथ्वी के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहाँ दिन और दूसरे भाग में रात होती है। पृथ्वी अंडाकार पथ पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बच्चों, 6 अप्रैल 1909 को संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के कमांडर रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। दिसंबर 1911 में नॉर्वे के रोल्ड अमंडसन का दल पहली बार दक्षिणी ध्रुव पहुंचा। बच्चों, क्या आपको पता है ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के बारे में जानने के लिए ग्लोब बहुत काम आता है। ग्लोब शब्द लैटिन भाषा के शब्द ग्लोबस से लिया गया है, जिसका अर्थ गोल है। वास्तव में ग्लोब भी पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, जिसमें पृथ्वी के एक एक अंश को बराबर नापकर छोटा दिखाया जाता है। सबसे पहला ग्लोब 500 साल पहले बना था। उसमें उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप नहीं दिखाए गए थे। इन महाद्वीपों की खोज लगभग उसी समय इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा हुई थी। कोलंबस बस असल में भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग खोज रहे थे। कोलंबस ने सोचा कि यदि वह पश्चिम की ओर चलते हैं तो पूर्व में स्थित भारत पहुंच जाएंगे। उस समय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीपों के बारे में किसी को नहीं पता था। जब कोलंबस अटलांटिक महासागर पार करके कुछ द्वीपों पर पहुंचे तो उन्होंने सोचा यह भारत है। तभी से उन द्वीपों का नाम इंडीज पड़ा, जिन्हें हम आज वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। कुछ साल बाद ही पुर्तगाली फर्डिनेंड मैगेलन के जहाज ने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। उस जहाजी यात्रा में 3 साल लगे। बच्चों, आपको मैंने बता दिया है कि ग्लोब ऐसा दिखाई देता है, लेकिन इस ग्लोब को हम कागज पर कैसे उतार सकते हैं? इसीलिए कागज पर पृथ्वी का चित्र बनाने के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मानचित्र के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। मानचित्र सपाट पेज पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का चित्र है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी एक संतरे की तरह है। अब उस संतरे के छिलके को छील लीजिए और एक धरती पर रख दीजिए।
आपको वो ऐसे दिखाई देगा जैसे पृथ्वी का ही नक्शा है, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। ग्लोब की तरह ही मानचित्र पर भी पृथ्वी के एक एक अंश को नापकर छोटा दिखाया जाता है। मानचित्र में पृथ्वी के हर भाग को उसी अनुपात में कम करके दिखाया जाता है। इसीलिए मानचित्र में दिखाई गई 1 सेंटीमीटर की दूरी 1000 किलोमीटर दिखा सकती है। ग्लोब और मानचित्र के बीच तुलना। मानचित्र में एक छोटे से क्षेत्र को विस्तार से दिखाया जा सकता है, चाहे वह एक मोहल्ला, नगर या देश हो। इसमें विश्व का कोई भी भाग दिखाया जा सकता है, पर ग्लोब में पूरी पृथ्वी को दिखाया जाता है। इसमें संसार के छोटे छोटे क्षेत्रों का विस्तार से अध्ययन नहीं किया जा सकता। नक्शे की तुलना में ग्लोब सही अनुपात में पृथ्वी का प्रतिरूप है। जैसे पृथ्वी का बीच वाला भाग ऊपर और नीचे वाले भागों से चौड़ा होता है, ठीक वैसे ही ग्लोब में भी है। बच्चों, अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। सेकंड प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे ऊपर व नीचे स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सबसे ऊपरी बिंदु को उत्तरी ध्रुव और नीचे स्थित बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर, जिसे हम परिभ्रमण भी कहते हैं, वो पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम अलग क्यों है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम अलग होता है। यानी पृथ्वी सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, उसके कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम अलग हो जाता है। परिक्रमण का मतलब हुआ जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी वजह से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम अलग अलग होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात कैसे बनते हैं? पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, इसी से धरती पर दिन रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब और मानचित्र की तुलना कीजिए, वह एक दूसरे से कैसे अलग है? तो पहला पॉइंट होगा, ग्लोब पृथ्वी का ही एक लघु रूप है, यानी एक प्रतिरूप है, जो दूरियों, दिशाओं, महाद्वीपों, महासागरों, देशों आदि को दर्शाता है, परंतु किसी छोटे क्षेत्र को मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। सेकंड पॉइंट है, ग्लोब 3D प्रदर्शन होता है, यानी 3rd डायमेंशनल, त्रिविमीय प्रदर्शन होता है, जबकि मानचित्र किसी प्रदेश का द्विविमीय प्रदर्शन होता है, यानी 2 डायमेंशनल प्रदर्शन होता है। थर्ड पॉइंट है, मानचित्र में ज़्यादा जानकारियाँ होती है, जैसे सीमाएं, रेल मार्ग, जलवायु, दिशाएं, अक्षांश, देशांतर आदि, जबकि ये सब चीज़ें ग्लोब में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने के लिए अनुपात क्यों ज़रूरी है? उत्तर है, मानचित्र बनाने के लिए अनुपात ज़रूरी है, क्योंकि इससे पृथ्वी के एक एक अंश के बारे में सही जानकारी मिलती है। अगर अनुपात गलत हुआ तो भ्रांति उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पृथ्वी की गति के प्रकार दिए गए हैं, हमें उनके नाम लिखने हैं और उनमें अंतर बताना है। जैसे पहला है पृथ्वी का घूर्णन, जिसे परिभ्रमण भी कहते हैं, और दूसरा क्षेत्र है पृथ्वी के परिक्रमण का, यानी परिभ्रमण में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और परिक्रमण में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। परिभ्रमण को रोटेशन भी कहते हैं और परिक्रमण को रेवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी परिभ्रमण 24 घंटे में पूरा करती है, जबकि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 1 साल में पूरा करती है, जिसे 365 1/4 दिन भी कहते हैं। अब हमें सही गलत का निशान लगाना है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा 1 वर्ष कहलाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो चक्कर लगाती है उसे परिक्रमा कहते हैं, और वो 1 वर्ष यानी कि 365 1/4 दिन में पूरा करती है। तो ये बात सही है, तो हम सही का निशान लगा देंगे। सेकंड है, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण हमें ऋतुओं का अनुभव होता है। ये बात गलत है, क्योंकि पृथ्वी के परिक्रमा के कारण, यानी जो परिक्रमण करती है पृथ्वी, उसके कारण हमें ऋतुओं का अनुभव होता है। तो इसका मतलब सेकंड वाला गलत है, क्योंकि पृथ्वी के परिभ्रमण नहीं, परिक्रमण के कारण ऋतुओं का अनुभव होता है हमें। थर्ड है, भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह बात सही है। भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। फोर्थ है,
6 अप्रैल 1999 को अमेरिकी की नौसेना के कमांडर रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले द्वितीय व्यक्ति बने। ये बात गलत है क्योंकि द्वितीय व्यक्ति नहीं थे वो प्रथम व्यक्ति थे जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे, तो इसका मतलब ये भी गलत हुआ। नेक्स्ट दे रखा है हमें खालिस्तान। पहला है पृथ्वी डैश से डैश दिशा में घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। सेकंड है पृथ्वी अपनी धुरी पर डैश घंटों में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर, जिसे हम परिभ्रमण भी कहते हैं, 24 घंटों में एक पूरा चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इससे डैश बनते हैं। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जो कि 24 घंटे में पूरा करती है चक्कर, उससे दिन रात बनते हैं। बच्चों दिन रात 24 घंटे के होते हैं ना, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है सूरज की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी डैश दिन लेती है। सूरज की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी 365 1/4 दिन लेती है, जिसे हम 1 साल कहते हैं। अब हमें और सेंटेंसेस दे रखे हैं, वाक्य दे रखे हैं और हमें बताना है ये सही है या गलत है। पहला है हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल है। ये गलत है क्योंकि हमारी पृथ्वी ऊपर और नीचे से थोड़ी सी चपटी है। सेकंड है पृथ्वी पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाती है। ये भी गलत है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। ये गलत है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। नेक्स्ट है ग्लोब में हम छोटे क्षेत्रों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। ये बात भी गलत है क्योंकि मानचित्र से हम छोटे क्षेत्रों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं, ग्लोब की मदद से नहीं। ग्लोब तो पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ग्लोब दे रखा है और हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, कुछ नाम दे रखे हैं, हमें उस ग्लोब में भरने हैं। जैसे मैंने भर रखा है, सबसे ऊपरी वाला बिंदु उत्तरी ध्रुव, सबसे नीचे वाला बिंदु दक्षिणी ध्रुव, अफ्रीका महाद्वीप, हमारा भारत एशिया महाद्वीप में आता है, देखो मैंने भर रखा है। और भूमध्य रेखा जो बीच पृथ्वी से गुजरती है, एक काल्पनिक रेखा होती है, ये मैंने देखो बीच में लगा रखी है भूमध्य रेखा, वो भूमध्य रेखा है। नेक्स्ट हमें एक चित्र दे रखा है और हमें खाली बॉक्स में भरना है कि वो क्या कहलाते हैं। जैसे ये सूरज है, ये सूरज की किरणें हैं, ये हमारी पृथ्वी है और इसका जो अंधेरे वाला भाग है वहाँ पर रात हो रही है और जो उजाले वाला जो सूरज की ओर भाग है वहाँ दिन हो रहा है, जैसा इस चित्र में भी दिखाया गया है। अब हमें बताना है कि मानचित्र में एक एक अंश को नापकर सही अनुपात में छोटा करके दिखाया जाता है। इससे एक स्थान की दूसरे स्थान से सही दूरी का पता चलता है। अगर मानचित्र में यह अनुपात गलत हो जाए तो क्या होगा, सोचो और लिखो। बच्चों मानचित्र बनाने के लिए अनुपात बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पृथ्वी के एक एक अंश के बारे में सही जानकारी मिलती है। अगर अनुपात गलत हुआ तो भ्रांति उत्पन्न होगी और जानकारी भी गलत प्राप्त होगी। तो बच्चों ये था हमारा पार्ट 3 ग्लोब और मानचित्र द्वारा पृथ्वी का अध्ययन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे भी आपके कोर्स की वीडियो बनाते रहें।